अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया ब्लॉग। तो जनाब, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं बहुत अरसे से कहता आ रहा हूं कि वो पाकिस्तान यकीनी तौर पर आएंगे और सितंबर के बाद आएंगे, 16 सितंबर के बाद आएंगे। और अब चहमगोइयाँ हो रही हैं और सहाफ़ी तो अब तारीख भी दे रहे हैं उनकी वापसी की कि मियां नवाज शरीफ साहब तकरीबन 21-22 सितंबर तक आ जाएंगे। अभी जो मेरी ख़बर है उसके मुताबिक अभी जो डेट है वो कंफर्म नहीं हुई है, और जब डेट कंफर्म होगी तो वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। और जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि कोई रिस्क तो नहीं है उनके पाकिस्तान आने पर। अब उनका इशारा जो है वो किस तरफ है? उनका जो इशारा है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ है। और मैं ये बात हमेशा कहता आया हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ना तो कबलस वक्त रिटायर होंगे और ना ही वो घर जाएंगे, वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इस हवाले से भी सहाफ़ी कहते आ रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो हो सकता है कि 16 सितंबर से पहले घर चले जाएं। जबकि मेरी जो खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को घर नहीं भेजा जा रहा फ़िलहाल। वो एक अलग बात है कि कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं नागुज़ीर बुनियादों पर उन्हें घर भेजा जाए, वरना फ़िलहाल ऐसा नहीं है, वो काम करते रहेंगे। और एक और भी जो खबर थी वो यही थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को पहले शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो डी नोटिफाई करना चाहती थी और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के एक अहम जज हैं, उन्होंने फिर समझाया था कुछ लोगों को कि आप ये रिवायत ना डालें कि जिससे जजेस में ये खौफ पैदा हो जाए कि यहाँ पर काम नहीं करने दिया जा रहा और फिर उनको जबरी तौर पर रिटायर कर दिया जाए या उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाए। वरना चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को हुकूमत जो है वो जो नोटिफिकेशन हुआ था दोबारा से, जो मुशर्रफ साहब ने जजेस को फारिग किया था पीसीओ के तहत जो जजेस थे, तो इन्होंने हल्फ नहीं लिया था जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, तो इनको दोबारा से इनकी बहाली का नोटिफिकेशन हुआ था, रीअपॉइंटमेंट हुई थी इनकी। तो जो हुकूमत थी जब इनके हालात अभी ख़राब हुए पंजाब में इलेक्शन के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा ये प्लानिंग थी और ये जो जवाज़ है ये बनाया जा रहा था कि इनको डी नोटिफाई कर दिया जाए। तो वो जो रीअपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन था वो इन्होंने वापस ले लेना था, तो फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब घर जा सकते थे। लेकिन फिर इन्हें सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज की तरफ से मना किया गया कि ये काम ना करें। हालांकि वो जो बंदयाल साहब हैं जिन्होंने जिस जज ने बंदयाल साहब के हवाले से हुकूमत को रोका वो बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ ही हैं, उनके कैंप के नहीं हैं। तो जब तक मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं तो वो बंदयाल साहब के जाने के बाद आएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी केसेस का जो सामना करना है जो यहाँ पर पेंडिंग है, और उन्होंने हिफाजती ज़मानत भी अभी लेनी है। तो कानून तो यही है कि अभी अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाते हैं तो उन्हें ज़मानत मिल भी जाएगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ये रिलीफ दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जब भी अपील की दरख्वास्त वापस आकर करेंगे तो उनकी अपील को सुना जाएगा। तो ये एक मामला है। और अब जो तरीक़ाकार है हिफाजती ज़मानत का, वो अदालत में पेश होंगे तो उन्हें हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी। अब जैसे इमरान खान साहब जो हैं अब वो 3 साल के लिए जैसे कैद हो गए हैं, 3 साल की सज़ा हो गई है उनको। और जो उन्होंने तकरीबन 112 के 113 जो केसेस थे वो तो खैर 185-90 केसेस कहते थे, वो तो जो मुंह में आए वो कह देते हैं। लेकिन जिन जिन केसेस में उन्होंने अब हिफाजती ज़मानत ली हुई थी, अब चूँकि वो दीगर केसेस में पेश नहीं हो पा रहे, वैसे भी नहीं पेश होते थे, लेकिन अब मजबूरी थी उनकी कि हिफाजती ज़मानतों के लिए वो पेश होते थे। तो
अब उनका जो जेन्युइन मसला हो गया कि अटक जेल की वजह से अब वो पेश नहीं होते, तो अब उनकी जो हिफाजती ज़मानतें हैं वो खारिज हुए जा रही हैं। साथ साथ अलकातिर ट्रस्ट केस है, तोशा खाना केस है, और 9 मई के वाक़यात के हवाले से केसेस हैं। तो वो जो तमाम केसेस हैं, साथ साथ जैसे जैसे डेट्स आ रही हैं, अबूरी ज़मानतों के आखिरी दिन आ रहे हैं, तो वो साथ साथ फारिग होती जा रही हैं। और इमरान खान साहब किसी न किसी केस में, एक में अगर ज़मानत होती है तो दूसरे में अरेस्ट हो जाएंगे, दूसरे में ज़मानत होती है तो तीसरे में अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये सारी जो सूरत हाल है वो चल रही है। और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ये है कि वो 16 सितंबर के बाद आएंगे। और अभी शहबाज शरीफ साहब जब लंदन जाएंगे तो फिर ये डिसाइड होगा कि कौन सी डेट पे वापस आएंगे। अभी तो नवाज शरीफ साहब को खुद को नहीं पता कि उन्होंने किस डेट पे पाकिस्तान आना है। तो पहले कहते रहे कि अगस्त में, कोई सहाफ़ी है वो अगस्त का कहते रहे कि अगस्त में आ रहे हैं, 14 अगस्त को आएंगे, आगे 14 अगस्त को 15 अगस्त हो गई है। तो तब भी मैंने आपको कहा था कि अभी नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। अभी बंदयाल साहब के हवाले से जो ये कहा जाता है कि वो पीछे हट जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो पूरा नवाज शरीफ साहब को के हवाले से बंदोबस्त करने की कोशिश करेंगे। तो यही वो सारे मामलात हैं कि जिनको परखा जा रहा है। और आरिफ अलवी साहब ने जो तकरीर की, बुलंदोबांग और बड़े समझदाराना तरीके से अल्फाज का चुनाव किया, लेकिन अपना माजी भूल गए। जो कुछ वो करते आए हैं, जो उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ किया है, 63A की तशरीह के हवाले से किया है, इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से किया है, और इसके अलावा पंजाब में इलेक्शन का जो फड्डा डाला है, जो तारीख के ऐलान का जो बीच में मासी मुसीबतें बीच में बने हैं, तो क्या वो सारे मामलात भूल गए हैं? आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो हमारे नए आर्मी चीफ बने थे, जब अपॉइंटमेंट हुई थी आसिम मुनीर साहब की, तो जो समरी थी वो लेकर इमरान खान साहब के पास चले गए थे, स्पेशल जहाज़ करवाया गया था। वो एक अलग बात है कि समरी पे साइन तो उन्होंने करनी थे, लेकिन एक तमाशा तो लगाया ना उन्होंने। वो पाकिस्तान के सदर कम लगते थे, इमरान खान साहब के जो एक पार्टी कारकुन लगते थे ज़्यादा। और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है? अब वो कायदे आज़म को याद किए जा रहे थे, जी कायदे आज़म ऐसे कहते थे, कायदे आज़म वैसे कहते थे। जब 5 साल इनके लंघ गए, उसके बाद अब कहते हैं जी कायदे आज़म के उसूलों पे अमल करें। ये कभी खुद कायदे आज़म के उसूलों पे इन्होंने अमल किया है? अलवी साहब ने बातें दूसरों को सिखाते हैं, लेकिन खुद कभी उन पर अमल नहीं करते। इमरान खान साहब का भी यही है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, दूसरों के लिए रूल ऑफ लॉ, अपने लिए एक भी कानून पे अमल नहीं करते। और यही वजह है कि आज ये अटक जेल में कैद हैं। अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है, तसल्ली देते हैं कि चलो जी 5 साल अगर इमरान खान साहब जेल काट भी लेते हैं, मतलब चलें सज़ा तो माफ़ हो जाएगी, नायल ही काट लेते हैं, नायल हो जाते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ते, तो दीगर सियासतदानों की तरह ये भी वापस आ जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट से हालात इनके बड़े अच्छे हो जाएंगे। और क्योंकि माजी में जो है कि जो नवाज शरीफ साहब थे, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, उनके इस्टेब्लिशमेंट से हालात ठीक हो गए थे। आप ये समझें कि इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये जो इमरान खान साहब हैं, ये तो नफसियाती इंसान है और इनसे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। झूठ ये बोलते हैं, बेइतबार ये हैं, साजिशें ये करते हैं। कोई एक खूबी बता दें इनकी सियासत में जो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। बदतमीज़ी इन्होंने सिखाई, गालियां देना इन्होंने सिखाया, मुल्क को तकसीम इन्होंने किया, फ़ौज को तकसीम इन्होंने किया, आवाम को तकसीम इन्होंने किया, सियासत को तकसीम इन्होंने किया और घरों को भी तकसीम इन्होंने किया। माँ बाप अलग हो गए, बच्चे पॉलिटिक्स में पीटीआई की तरफ हो गए और जो माँ बाप ने बच्चों को तमीज़ सिखाई भी थी वो भी बदतमीज़ हो गए जो पीटीआई में शामिल हो गए। अब जहाँ लंदन की सड़कों पर देख लें, जो कोई बंदा गुजरता है कोई दूसरी सियासी पार्टी का, आपसे सियासी इख्तलाफ रखता है, तो आप उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ की तरह लग जाते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उनको घिराव कर लेते हैं उनका। तो ये कोई तमीज़ तो नहीं है ना, ये तो अव्वल दर्जे की इंतहाई जाहिलानापन है और ये बदतमीज़ी है जो आप लोग
करते हैं पीटीआई के जो कुछ लोग हैं, तो फिर किस तरह से आपको माफ़ किया जा सकता है? और ये सब कुछ जो आप लोग कर रहे हैं ना, चाहे वो हिना भट्ट साहिबा के साथ किया, मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ किया, दीगर और रहनुमाओं के साथ किया, नवाज शरीफ साहब के घर के आगे घिराव करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, तो ये आप इमरान खान साहब का ही नुकसान कर रहे हैं। उन्हीं के लिए ही सियासत में स्पेस को कम कर रहे हैं, अपनी जगह को आप कम कर रहे हैं कि आपको किसी और मुल्क में दाखिले की इजाज़त ही ना मिले। और मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान की रियासत है वो ये सोच रही है कि ये जो डुअल नेशनलिटी का मामला है, ये कानून भी ख़त्म कर दिया जाए और एक नेशनलिटी रखी जाए। पाकिस्तानी है, अगर उनके पास यूके की नेशनलिटी है तो पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ दें, वो खुद फैसला कर लें कि उन्होंने कौन सी नेशनलिटी लेनी है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये जो इमरान खान साहब हैं, ये 5 साल के बाद भी दोबारा नहीं आने लगे, बाकी अल्लाह ताला को पता। लेकिन रियासत का मूड यही है कि इनको सियासत में अब नहीं आने देना। सियासतदान तो ये है ही नहीं, ये तो साजिशों की बुनियाद पर सियासत में आना चाहते हैं और हुकूमत में आना चाहते हैं। तो फ़िलहाल इमरान खान साहब को रियासत कबूल करने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है। एक और अहम खबर कि ये जो नए केयर टेकर पीएम आए हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनके हवाले से ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो 2 दिन से यही एक बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं कि जी बस ये फ़ौज के ही बंदे हैं, ये सियासतदानों में से तो हैं ही नहीं। सियासतदान ही तो हैं, 99 में ये नून लीग में शामिल थे, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके बाद ये काफ लीग में गए, काफ लीग भी तो नून लीग से ही निकली थी। उसके बाद फैज़ हमीद साहब से इनका फड्डा हो गया और मामलात ख़राब हो गए। फिर ये आज़ाद सेनेट का इलेक्शन लड़े और जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनका ये कहना है कि जो उन्होंने केयर टेकर पीएम सोचा हुआ था वो डॉक्टर मालिक को सोचा हुआ था। डॉक्टर मालिक बलोचिस्तान से थे और डॉक्टर मालिक जो हैं वो आई सर्जन हैं और इसके अलावा वो नवाज शरीफ साहब के बड़े पसंदीदा थे और नेशनल पार्टी के वो प्रेसिडेंट हैं। तो पीपल्स पार्टी, PMLN और JUIF, इन तमाम का उनके ऊपर मुतफिका जो था वो फैसला था कि इन्हीं को बनाया जाए। लेकिन ये कि डॉक्टर मालिक साहब के हवाले से फिर ये मामला आ गया, जैसे इसहाक डार साहब का आ गया कि इसहाक डार साहब नून लीग से ताल्लुक़ रखते थे, कट्टर सियासी थे, मतलब सियासी वाबस्तगी थी उनकी। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब के हवाले से भी सियासी वाबस्तगियों का मामला आया कि ये भी एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं नेशनल पार्टी के। और ये डॉक्टर अब्दुल मालिक वही हैं जिनको मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान बनाया था और फार्मूला बनाया था एक 2.5 साल का। उसमें 2.5 साल के लिए डॉक्टर अब्दुल मालिक थे और 2.5 साल के लिए नवाब सनाउल्लाह खान ज़ारी साहब थे। वो एक अलग बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को ही आइंदा भी 2.5 साल मुकम्मल होने के बाद भी CM बलोचिस्तान बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन नवाब सनाउल्लाह ज़ारी साहब अड़ गए और नवाब सनाउल्लाह ज़ारी साहब ने कहा कि जब आपने कह दिया था तो फिर अब बनाएं, वरना फिर आप कहते ना। बात ठीक थी उनकी, लेकिन ये है कि बन गए वो तो। लेकिन जिस तरह से फिर नवाब सनाउल्लाह खान ज़ारी साहब को हटाया गया वो भी एक माजी का हिस्सा। जरदारी साहब जिस तरह से उसके हिस्सेदार बने थे, लेकिन अब मामला जो हैं वो और तरफ चले गए हैं, बेहतर हो गए हैं हालात, सब एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ करते रहे हैं। तो डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब तो नहीं बने, लेकिन फिर ये एक न्यूट्रल होने की बिना पर फिर अनवारुल हक काकड़ साहब को केयर टेकर PM बनाया। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा, मैंने भी आपको यही बताया था कि अनवारुल हक काकड़ साहब को इसी वजह से बनाया गया है कि इनकी ज़्यादा जो है वो वाबस्तगी नहीं है बहुत ज़्यादा सियासत से। ये दीगर पार्टीज़ के साथ जिस तरह से इसहाक डार साहब की नून लीग के साथ है, या डॉक्टर अब्दुल मालिक वो भी CM बलोचिस्तान रहे हैं। तो इसी वजह से फिर सबका मुतफिका तौर पर यह फ़ैसला हो गया कि जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं यही आइंदा केयर टेकर PM होंगे। तो ये इस्टेब्लिशमेंट और ये तमाम जो सियासी जमातें हैं
इनसे मिलके ये फ़ैसला हुआ है। और जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पूरे मुल्क पे काबिज़ है, तो ऐसा नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र आ जाएगा कि जो सियासतदान हैं वही इस मुल्क पे हुकूमत करेंगे। और बाकी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक हकीकत है। अगर सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। तो जनाब, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।